أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانهر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العلي العظيم. سکینہ قید ہو کر شام کے زندان میں جب آئی، سکینہ قید ہو کر شام کے زندان میں جب آئی، وہ بچی اس اندھیرے گھر کی تاریکی سے گھبرائی، مقدر نے عجب آفت کی پہلی رات دکھلائی، زمین تو فرش تھی سایہ فگن تھا چرخ مینائی، پھوپھی کے پاس رہتی تھی نہ ماں کے پاس سوتی تھی، برہنہ سر کھڑی زندان کے دروازے پر روتی تھی، ادھر سے جو گزرتا تھا تو کہتی تھی کہ سنتا جا، میں بے کس قید میں بیٹھی ہوں، ایک پیغام ہے میرا، اگر بابا ملے میرا تو کہیو یوں قسم کھا سکینہ پر مصیبت ہے، خبر لو اے شہ والا، جو وہ تجھ سے کہیں خیمے میں سوتا چھوڑ آیا ہوں، تو کہنا میں در زندان پہ روتا چھوڑ آیا ہوں، میرے کانوں کے زخموں کے لیے مرہم تو بھجوا دو، وہ الفت کیا ہوئی میں قید میں بیٹھی ہوں، چھڑوا دو، اگر کچھ بس نہیں چلتا مجھے صورت ہی دکھلا دو، جو دن کو آ نہیں سکتے تو بابا رات کو آؤ، نگہباں مجھ کو ایک کان کر دن بھر رلاتے ہیں، گڑکتے ہیں کبھی ظالم کبھی قمچی لگاتے ہیں، سکینہ قید ہو کر شام، وطن جانے والوں
وطن لے چلو مجھے بھی وطن لے چلو مجھے بھی وطن لے چلو میں کیسے رہوں گی یہاں پر میں کیسے رہوں گی یہاں پر یہاں ہے بھلا کون میرا مجھے بھی وطن لے چلو مجھے بھی وطن لے چلو رہا ہو کے گھر جانے والوں مجھے بھی کہیں پر بٹھا لو شہیدوں کے سر ہیں جہاں پر مجھے بھی وہیں پر سلا دو میں بابا کے سر سے لپٹ کر سفر کاٹ لوں گی یہ سارا مجھے بھی وطن لے چلو مجھے بھی وطن لے چلو نہ یوں چھوڑ کر جاؤ اماں مجھے شامیوں کے سہارے یتیمی کی ماری ہوئی کو ستایا بہت ظالموں نے بہت خوف آتا ہے مجھ کو تمہیں واسطہ سیدہ کا مجھے بھی وطن لے چلو مجھے بھی وطن لے چلو سنا ہے کہ واپس ملے ہیں تمہیں شمر سے میرے گوہر بھلا کیا کرو گے تم نے کہا اگر رہ گئی میں یہاں پر انہیں بھی امانت سمجھ کر یہاں دفن زندان میں یا مجھے بھی وطن لے چلو مجھے بھی وطن لے چلو جو پہنچے مدینے تو اماں پھر وقت مصیبت نہ آئے سنار اکبر کی باتیں سنانے کی نوبت نہ آئے میری لاش کو دیکھ کر ہی سمجھ لے گی غرباد صغرا مجھے بھی وطن لے چلو مجھے بھی وطن لے چلو صلی علی محمد اذا کا فرض بچھاؤ مگر نماز کے ساتھ
अज़ा का फ़र्ज बिछाओ मगर नमाज के साथ, वफ़ा की शम्मा जलाओ मगर नमाज के साथ। हुसैन हमें सदा दे रहे हैं मक्तल से, हुसैन हमें सदा दे रहे हैं मक्तल से। हमारी याद मनाओ मगर नमाज के साथ। सलवात। या अल्लाह हो या रहमानो या रहीम या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। सलवात। तमाम तारीफ़ें उस खालिक़ कायनात के लिए हैं जिसकी जितनी भी हम की जाए वो कम है। परवरदिगार आलम अपने हर बंदे से इतनी मोहब्बत करता है जैसे 70 माएँ एक बच्चे से करती हों, और परवरदिगार आलम ने इस दुनिया को किसी भी दौर में हिदायत से खाली नहीं छोड़ा, बल्कि बनी नौ इंसान की हिदायत फलाह व तरक्की के लिए 1,24,000 अंबिया को मबूस करके रिसालत का सिलसिला मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ख़त्म किया। सलवात। रिसालत को कमाल दर्जे तक पहुँचाते हुए अंबिया के बाद इमामत का सिलसिला आले मोहम्मद में जारी किया और नूर हिदायत कुरान करीम में वाज़ेह हुक्म दिया, कुल ला असलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल क़ुरबा। ए रसूल कह दीजिए कि मैं कुछ अजर रिसालत नहीं मांगता सिवाय इसके कि मेरे क़राबतदारों से मवद्दत करो, और ख़ुद खालिक़ कायनात ने इन क़राबतदारों से ऐसी मोहब्बत की कि कुरान करीम में हुक्म दिया, इन्नल्लाह व मलाइकतुहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाह और इसके फ़रिश्ते मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद और सलाम भेजते हैं, तो ए ईमान लाने वालों तुम भी आ हज़रत पर दुरूद और सलाम भेजो। दुरूद पढ़िए। मैं कहूँगी कि खालिक़ कायनात ने हमेशा बच्चों की अहमियत को उजागर किया है, और जहाँ बड़े घबराते नज़र आते हैं वही बच्चे इनकी हौसला अफजाई का बाइस बनते हैं। और हमें दावत-ए-ज़ुल अशीरा दीन इस्लाम की तारुफ़ी दावत में एक बच्चा अली इब्न अबी तालिब नज़र आता है जो माशरे के बड़े बड़े ज़िम्मेदारों पर सबकत करता नज़र आता है। जी अज़ीज़ान गिरामी, इसी के नाम में परवरदिगार आलम ने इससे शेर खुदा का लक़ब और ज़ुल्फ़िकार जैसी तलवार अता फरमाई। सलवात। इसी तरह यहाँ हम इस्लाम की जब रसूल खुदा ने दीन इस्लाम की तबलीग करना शुरू की तो मुशरिकीन और कुफ़ार की तरफ से की जानिब से रसूल खुदा पर तरह तरह के जुल्म हुए, तो जनाब फ़ातिमा हमें दुख्तर रसूल हमें अपने नन्हे नन्हे हाथों से बीबी के रसूल खुदा के ज़ख़म साफ़ करती नज़र आती हैं, और माशराती मुश्किलात के बावजूद अपने बाबा की हौसला अफजाई करती नज़र आती हैं। सलवात। और यही नहीं बल्कि खालिक़ कायनात ने इस घराने के बच्चों से ऐसी मोहब्बत की कि इस घराने के बच्चों हसन और हुसैन को जन्नत का सरदार बनाया। जी अज़ीज़ान गिरामी, करबला दीन खुदा की हिफाजत का एक ऐसा महाज है जिसमें हमें सिर्फ मर्द ही नहीं बल्कि ख़वातीन और बच्चे भी कारहाई नुमाया करते नज़र आते हैं। जी अज़ीज़म, करबला दीन खुदा की बका की ज़मानत है, इसीलिए
परवरदिगार आलम ने इसे हमेशा ज़िंदा रखने का वादा किया है। और जब अल्लाह की हुज्जत इमाम हुसैन ने खानवादा नबूवत के साथ दीन खुदा की हिफाजत के लिए क़याम किया तो करबला में बच्चों का किरदार सिर्फ ये नहीं था कि बच्चे अपनी माँओं के साथ आ गए, बल्कि हर बच्चा एक मुनफरिद सिपाही और एक मुनफरिद जिहाद करने जा रहा है। जी अज़ीज़ान गिरामी, करबला में हमें जितने भी बच्चों का जिक्र मिलता है वो तमाम बच्चे ख़ानदानी नबूवत से मुंसलिक थे, और ख़ानदानी मुंसलिक ये अजीम बच्चे इश्क़ खुदा में और बक़ाए शरीयत मोहम्मदी में नुसरत हुज्जत खुदा के लिए शहादत के जज्बे से सरशार नज़र आते हैं। सलवात। सफ़ीर इमाम हुसैन जनाब मुस्लिम बिन अकील के दो बच्चे मोहम्मद और इब्राहिम अपने बाप के साथ कूफा आए थे, और बाद शहादत जनाब मुस्लिम बिन अकील जब इन दोनों कमसिन यतीमों को कातिल कत्ल करने लगा तो क्या अजीम तरबियत थी इन बच्चों की। कहते हैं फ़कत 2 रकत नमाज की मोहलत दे दे, क्या आला फरिश्ता सिफत बच्चे हैं दोनों। इसी तरह से रोज़ा आशूर हर बच्चा शहादत की ज़िद करता नज़र आता है। इसी तरह से इमाम हसन के बेटे जनाब कासिम, जिनकी उम्र बहुत छोटी है, बार बार खिदमत इमाम हुसैन में आते हैं और शहादत की इजाज़त मांगते नज़र आते हैं। एक मर्तबा इमाम हुसैन ने पूछा, ए बेटा कासिम, तुम मौत को अपने लिए कैसा पाते हो? तो जनाब कासिम ने फरमाया, ए चचा जान, अहला मिन असल, यानी ए चचा जान, मैं मौत को अपने लिए शहद से भी ज़्यादा मीठा पाता हूँ। सलवात। इसी तरह से जनाब कासिम के छोटे भाई जनाब अब्दुल्ला उस वक्त इमाम हुसैन की मदद को आए जब शिमर मलाउन इमाम हुसैन की गर्दन पर खंजर चलाना चाहता था। बस अज़ादारों, हर माँ रोज़ा आशूर अपने बच्चे को लिए खुश और ये समझाती नज़र आती है, देखो बेटा, कल दीन खुदा की सर बुलंदी के लिए ज़रा भी हिचकिचाना नहीं, मगर एक माँ है जो अपने खेमे में उदास व मायूस नज़र आती है। वो माँ 6 महीना के अली असगर और 4 साल सकीना की माँ उम्मे रबाब है। बस अज़ादारों, और ये कहती नज़र आती है कि जब कल उम्मे लैला शबीह रसूल अली अकबर फरवा कासिम और ज़ैनब और मोहम्मद की कुर्बानी पेश करेंगी तो कितनी खुश होंगी, मगर मेरे तो दोनों बच्चे इतने छोटे हैं कि जिहाद नहीं कर सकते। एक 6 महीने का दूध पीता बच्चा है और एक 4 साल मासूम बच्ची। बस अज़ादारों, खानवादा रसूल को कत्ल करके मालो असबाब लूटने और खेमे जलाकर मोहम्मद मुस्तफ़ा की नवासियों को बेपर्दा करके बेकजावा ऊँटों पर बिठा कर ले जाया गया तो रास्ते में बच्चे इन ऊँटों से गिरते रहे और कुचल कर शहीद होते रहे। हाँ अज़ादारों, लेकिन इजाज़त नहीं थी कि काफ़िले को रोका जाए। बस अज़ादारों, एक मर्तबा ये बिनते हुसैन, जिसका असल नाम तो फ़ातिमा है, नाके से गिर गई। हाँ ज़ादारों, मगर बाद असरे आशूर इस बच्ची के कानों से गोशवारे नोच लिए गए, इस बच्ची के दामन में आग लगाई गई, इस बच्ची के मुंह पर तमाचे लगाए गए, इस बच्ची के ताज़ियाने मारे गए और इस बच्ची को रास्ते भर इतना रुलाया गया कि ये बच्ची रुकैया कहलाई जाने लगी, यानी तकलीफ़ पर रोने वाली। हाँ ज़ादारों, बीबी अपने बाबा के सीने पर सोने की आदी थी। हाँ ज़ादारों, बीबी ज़िंदान शाम में आ गई। बीबी को अंधेरे ज़िंदान में बहुत डर लगा करता था। हाँ ज़ादारों, मैं मुख्तसर करूँगी। अब वो दिन भी आ गया जब बीबी की आवाज़ अपने बाबा को याद करते करते हमेशा के लिए बंद हो गई। हाँ ज़ादारों, रावी लिखता है कि अजब कोहराम था ज़िंदान शाम में जब गुस्साला ने पूछा कि इस बच्ची की कमर पर ये नीले निशान कैसे हैं, इस बच्ची का जिस्म जर क्यों हो गया। हाँ ज़ादारों, मौला सज्जाद ने किस तरह अपनी 4 साल मासूम यतीमा बहन को खून भरे कुर्ते में दफनाया होगा।
بعد صبا جا کے یہ امّوں کو بتانا، پیاسی ہے سکینہ، اے بعد صبا جا کے یہ امّوں کو بتانا، پیاسی ہے سکینہ۔ اس چھوٹے سے سن میں یہ ستم میں نے اٹھائے، اللہ کسی کو نہ یتیم ایسا بنائے، خود اپنے لہو میں کوئی بچی نہ نہائے، میں تم کو بلاتی رہی تم بھی تو نہ آئے، میں بن گئی بادشاہ لائنوں کا نشانہ، پیاسی ہے سکینہ، اے بعد صبا جا کے یہ امّوں کو بتانا، پیاسی ہے سکینہ۔ پانی کی طلب مجھ کو کھلاتی رہی ٹھوکر، کہتا تھا نہیں دوں گا میں فوجوں کو پلا کر، جب شمر نہیں کر چکا سہراب یہ لشکر، دکھلا کے مجھے پھینک دیا پانی زمیں پر، تب سمجھی میں کیا ہوتا ہے امید دلانا، پیاسی ہے سکینہ، اے بعد صبا جا کے یہ امّوں کو بتانا، پیاسی ہے سکینہ۔ ایک جام ہوا شام غریبا میں میسر، وہ کوزہ میں رکھ آئی تھی اصغر کی لاحت پر، تھا مجھ سے بھی چھوٹا میرا بھیا میرا دلبر، شرمندہ میں ہو جاتی چچا پیاس بجھا کر، اب اپنے ہی ہاتھوں سے میری پیاس بجھانا، پیاسی ہے سکینہ، اے بعد صبا جا کے یہ امّوں کو بتانا، پیاسی ہے سکینہ۔ ایک رسی میں ہم سب کے گلے باندھ کے عہدہ کرتے ہوئے تشہیر چلے جانب کوفہ، اور اس پہ مصیبت یہ تھی قد چھوٹا تھا میرا، اٹھتی تھی جو پھوپھیاں تو گلا کھچتا تھا میرا، گردن کا میرے زخم چچا دیکھنے آنا، پیاسی ہے سکینہ، اے بعد صبا جا کے یہ امّوں کو بتانا، پیاسی ہے سکینہ۔